कुछ यात्राएं सिर्फ जगहों तक नहीं ले जाती, वो हमें हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास से जोड़ देती है। इस बार हम निकल पड़े थे एक ऐसी ही दिव्य यात्रा पर, जहाँ समुद्र की लहरों में शिव का आशीर्वाद है, जहाँ हर गली में श्री कृष्ण की यादें बसती हैं और जहाँ हर कदम पर भक्ति का अनुभव होता है। स्वागत है हमारी सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारका की इस पवित्र यात्रा में। लोनावाला से शुरू हुआ हमारा सफ़र लंबा रास्ता था, लेकिन मन में उत्साह उससे भी बड़ा था। रास्ते में बदलते नज़ारे, बच्चों की मस्ती और परिवार के साथ बिताए गए पल, यही तो यात्रा की असली खूबसूरती होती है। और आखिरकार हम पहुंच गए सोमनाथ, वह स्थान जहां हजारों वर्षों से श्रद्धा अडिग खड़ी है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अटूट आस्था और पुनर्जन्म का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह पहले से अधिक भव्य रूप में पुनः खड़ा हुआ। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था को कभी मिटाया नहीं जा सकता। मंदिर के पीछे अरब सागर की अनंत लहरें, मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर रही हो। यहाँ बैठकर समय कैसे थम सा जाता है, सिर्फ समुद्र की आवाज़ और मन में शांति। सोमनाथ की शाम की आरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घंटियों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा, ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव हमारे सामने उपस्थित हो। अगले दिन हमारी यात्रा बढ़ी एक और दिव्य स्थल की ओर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। रास्ते भर मन में एक अलग ही उत्साह था। नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर दुष्ट शक्तियों का नाश किया। मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दूर से श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। जब हम मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे, तो भीड़ के बावजूद भी मन में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे सारी चिंताएं यहीं समाप्त हो गई हों। और अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर श्री कृष्ण की कहानी सुनाता है। महाभारत के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई थी। आज भी यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और यह रहा प्रसिद्ध द्वारकाधीश टेम्पल। जगह जगह से आए भक्त जय श्री कृष्ण के उद्घोष और मंदिर की भव्यता, सब कुछ मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। जगह जगह से आए भक्त जय श्री कृष्ण के उद्घोष और मंदिर की भव्यता, सब कुछ मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। गोमती घाट और सुदामा सेतु से दिखने वाला दृश्य, सच कहे तो यह हमारी यात्रा के सबसे सुंदर पलों में से एक था। यहाँ आकर महसूस होता है कि भक्ति और प्रकृति का संगम कितना अद्भुत हो सकता है। यात्रा सिर्फ मंदिरों के दर्शन तक सीमित नहीं होती। परिवार के साथ बिताए गए पल, बच्चों की मुस्कुराहट, रास्तों की छोटी छोटी बातें, यही यादें जीवन भर साथ रहती हैं। सोमनाथ ने हमें शिव की शक्ति का अनुभव कराया, नागेश्वर ने हमें श्रद्धा का महत्व बताया और द्वारका ने श्री कृष्ण की दिव्यता का एहसास कराया। यह यात्रा सिर्फ ट्रिप नहीं थी, यह एक अनुभव था, एक भावना थी, एक ऐसी याद जो हमेशा हमारे दिल में रहेगी।
अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस तीर्थ यात्रा का ब्लॉग देखना चाहेंगे। जय सोमनाथ महादेव, हर हर महादेव।